राधे राधे। वृंदावन में उस दिन संध्या कुछ अलग ही थी। यमुना का जल चांदनी के आने से पहले ही चांदी सा चमकने लगा था। मंद पवन कदम के वृक्षों से टकराकर फूलों की सुगंध चारों ओर बिखेर रही थी। दूर दूर तक सखियों की हंसी सुनाई दे रही थी, मानो पूरा वृंदावन किसी गुप्त उत्सव की तैयारी कर रहा हो। बरसाने की एक कुंज में राधा रानी बैठी थी। आज उनका श्रृंगार अत्यंत सरल पर अद्भुत था। न भारी आभूषण, न चमकते रत्न, केवल फूलों की मालाएं। केशों में सफ़ेद चमेली गूंथी हुई थी, कलाइयों में छोटी छोटी पुष्पलताएं और माथे पर गुलाबी फूलों से बनी एक कोमल रेखा। ऐसा लग रहा था मानो वन की परियां स्वयं उन्हें सजा कर गई हों। ललिता सखी उन्हें देखकर मुस्कुराई। राधे, आज यदि श्याम सुंदर ने आपको ढूंढ लिया तो हम सबकी हार निश्चित है। राधा रानी मंद हंसी हंस पड़ी। तो आज उन्हें भ्रमित करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है सखी। उधर नंदगांव में कान्हा बांसुरी बजाते हुए धीरे धीरे कुंजों की ओर चले आ रहे थे। उनकी चाल में वही चंचलता थी और नेत्रों में वही शरारत। जैसे ही वे निकट पहुंचे, सखियां अचानक उनके सामने आ गईं। विशाखा बोली, श्याम सुंदर, आज आंख मिचौली होगी। कान्हा हंस पड़े। और यदि हम जीत गए तो? ललिता तुरंत बोली, तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, और यदि हार गए तो विजेता की। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकार है। तभी एक सखी धीरे से बोली, पर आज की लीला में एक विशेष नियम है। क्या? कान्हा ने उत्सुकता से पूछा। राधा रानी लीला में रहेंगी भी और दिखाई भी नहीं देंगी। क्षण भर के लिए कान्हा सचमुच चकित रह गए। सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। कान्हा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आज सबने मिलकर हमें हराने का निश्चय किया है। इसके बाद कान्हा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गिनती आरंभ की। जैसे जैसे वे गिनती बोल रहे थे, सखियां अलग अलग दिशाओं में भागने लगीं। कोई पत्तों के पीछे छिपी, कोई झूले के पास, कोई यमुना किनारे, पर सबसे अधिक चतुराई राधा रानी के लिए की जा रही थी। एक सखी ने गुलाबी दुपट्टा पेड़ की शाखा पर टांग दिया, दूसरी ने दूर जाकर पायल बजाई, तीसरी कान्हा का पीतांबर लेकर दूसरी दिशा में भाग गई। गिनती पूरी हुई। कान्हा ने आंखें खोली। सामने केवल एक सफ़ेद फूल पड़ा था। कान्हा मुस्कुराए, राधे, आज तो सचमुच बहुत तैयारी की गई है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक वृक्ष के पीछे गुलाबी आभा दिखाई दी। वे तुरंत वहां पहुंचे और किसी का हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जाएंगी आप? पर अगले ही पल विशाखा सखी हंसती हुई सामने आ गई। पूरा कुंज हंसी से गूंज उठा। कान्हा ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये छल है। ललिता बोली, लीला में सब स्वीकार है। अब कान्हा जहां भी जाते उन्हें राधा रानी का आभास होने लगता। कभी हवा के साथ चमेली की सुगंध आती, कभी झील के जल में किसी का प्रतिबिंब दिखाई देता, कभी दूर पायल की ध्वनि सुनाई देती। वे उस दिशा में जाते, पर वहां पहुंचते ही कोई और सखी हंसती हुई मिलती। धीरे धीरे ये खेल और भी रोचक होने लगा। एक बार कान्हा ने देखा कि चांदनी में किसी के फूलों से सजे केश चमक रहे हैं। वे तुरंत उस ओर बढ़े, पर जैसे ही निकट पहुंचे, सामने केवल फूलों की माला झूल रही थी। सखियां दूर खड़ी हंसी रोकने का प्रयास कर रही थीं। कान्हा भी अब खेल में पूरी तरह डूब चुके थे। वे जान चुके थे कि आज केवल आंखों से खोजने से कुछ नहीं होगा। उसी समय सखा सुभल चुपके से उनके पास आए और बोले, मैंने राधा रानी को यमुना के पास वाले कुंज में जाते देखा है। कान्हा तुरंत वहां पहुंचे। वहां सचमुच फूलों की सुगंध थी। पायल की बहुत धीमी ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। कान्हा मुस्कुराए, अब मिल ही जाएंगी। पर तभी पीछे से सखियों की जोरदार हंसी सुनाई दी। कान्हा ने पलटकर देखा। सुभल भी सखियों के साथ हंस रहे थे। अच्छा, तो तुम भी उनके साथ मिल गए? कान्हा ने हंसते हुए कहा। इतने में आकाश में हल्के बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी।
कुछ ही क्षणों में बूंदाबांदी आरंभ हो गई। वृंदावन की मिट्टी से भीनी सुगंध उठने लगी। सखियां अलग अलग कुंजों में छिप गईं। पूरा वातावरण स्वप्न जैसा लग रहा था। इसी बीच एक कुंज के पीछे राधा रानी खड़ी थी। वर्षा की हल्की बूंदें उनके फूलों के श्रृंगार पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। चमेली के फूल भीग कर और सुगंधित हो गए थे। वे दूर खड़े कान्हा को देख रही थीं। अब कान्हा की चंचलता थोड़ी शांत हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, सब मिल रहे हैं, पर वे नहीं मिल रही। ये सुनते ही राधा रानी की मुस्कान हल्की पड़ गई। उनके नेत्रों में कोमल भाव उतर आए। तभी कहीं से एक सखी की मधुर आवाज आई, यदि सच में पहचानते हो तो आंखों से नहीं, हृदय से खोजो। ये सुनकर कान्हा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अब वे केवल सुन रहे थे। पवन की ध्वनि, यमुना की लहरें और बहुत हल्की पायल। धीरे धीरे वो पायल उनके निकट आने लगी। कान्हा ने आंखें खोली। चांदनी के मध्य राधा रानी खड़ी थी। फूलों से सजा उनका श्रृंगार वर्षा की बूंदों से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्गीय अप्सरा वृंदावन में उतर आई हो। क्षण भर दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे। फिर कान्हा मुस्कुराए, तुम छिपी कहाँ थी राधे? तुम तो हर श्वास में थी। तभी पीछे से सखियों की दबाई हुई हंसी सुनाई देने लगी। ललिता सखी दोनों के पास आती हुई बोली, अच्छा, तो राधा हर श्वास में थी। विशाखा तुरंत हंस पड़ी, तो फिर श्याम सुंदर इतनी देर से पूरे वृंदावन में भटक क्यों रहे थे? सभी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी। कान्हा हल्की मुस्कान दबाकर बोले, हम तो बस तुम्हारी चतुराई देख रहे थे। ललिता ने भौं उठाई, सच में? तो विशाखा सखी का हाथ पकड़कर राधे मिल गई कौन कह रहा था? ये सुनते ही सबकी हंसी और बढ़ गई। राधा रानी भी अपना मुख नीचे करके मंद मंद मुस्कुराने लगी। कान्हा धीरे से बोले, वो तो अंधेरा अधिक था। विशाखा तुरंत बोली, अंधेरा कुंज में था या आपके मन में? सखियां फिर हंसी से भर उठीं। कान्हा अब सचमुच थोड़ा संकोच में आ गए। उन्होंने बात बदलने के लिए राधा रानी की ओर देखा और बोले, पर आज तो सच में पहचानना कठिन था। इतने फूलों में स्वयं फूल कौन सा है, ये कैसे जाने? राधा रानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो क्या श्याम सुंदर हमें पहचानते ही नहीं? कान्हा तुरंत बोले, पहचानते हैं, तभी तो बिना देखे यहाँ तक चले आए। ललिता सखी फिर बीच में आ गई, अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो यमुना में अपना ही प्रतिबिंब देखकर खड़े थे। सभी सखियां फिर से हंस पड़ी। उसी समय एक छोटी सखी बोली, मुझे तो लगता है श्याम सुंदर जानबूझकर हार रहे थे। क्यों? कान्हा ने पूछा। सखी मासूमियत से बोली, क्योंकि जो हारता है वही राधा रानी को इतने ध्यान से ढूंढता है। क्षण भर के लिए सब शांत हो गए। राधा रानी ने हल्के से नजर उठाकर कान्हा की ओर देखा। कान्हा भी मुस्कुरा उठे, पर अगले ही पल विशाखा फिर बोली, अच्छा श्याम सुंदर, अब बताइए, हार स्वीकार है ना? कान्हा हंस पड़े, यदि ऐसी हार मिले तो हमें बार बार स्वीकार है। तो फिर दंड भी मिलेगा, ललिता बोली। क्या दंड? कान्हा ने पूछा। सखियां आपस में कुछ फुसफुसाईं, फिर सबने एक साथ कहा, आज आपको राधा रानी के लिए अपने हाथों से फूलों की माला बनानी होगी। कान्हा मुस्कुराए, बस इतनी सी बात? अरे सखी, ये तुमने दंड दिया या कृपा किया है मुझ पर? पर सभी सखियां तो बहुत प्रसन्न थीं, प्रिय प्रियतम को सुखी देखकर। फिर भी विशाखा ने कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें कोई दंड जैसा लगता ही नहीं, हर बार जो हार जाते हो ना। ये सुनते ही सबकी हंसी फिर पूरे वृंदावन में गूंज उठी। राधे राधे।